सिखाना चाहिए लोगों को, लेकिन बोलते ही नहीं है कोई, लोग नहीं बोलते। गायों को पालना और जब ये दूध देती है उस समय इन्हें घर वापस ले जाना, दूध निकाल के फिर उसी तरीके से रोड पर छोड़ देना, ये किस तरीके का व्यापार जो है दिल्ली में चलाया जा रहा है कि अगर स्पीड में कोई जा रहा है, ये तेज़ी से बीच में आ जाए तो एक्सीडेंट भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बहुत कई बच्चों के हुए हैं बीच में। हमने ऑलरेडी जैसे घूमने आते हैं पार्क में देखेंगे अगर यहाँ पे तो कूड़े में गायें मुंह मारने को बिल्कुल मतलब कह दे मजबूर हो चुकी है। पर्टिकुलर उनके लिए तो एक डेयरी स्पेस दिया गया है जो कोला डेयरी के नाम से। छोड़ते हैं ये तो देखने, जिनकी है उनको देखना चाहिए। अब अगर घर में रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, इनके लिए कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए। हाँ, ये चीज़ तो गलत है बिल्कुल, हम इसको माता मानते हैं। नमस्कार, स्वागत है सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूँ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी समय राजधानी दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा में है, जहाँ के हालात तो हम आपको आए दिन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लंबे समय से कार्यकाल संभाले राजेश ऋषि ने क्या कुछ काम किए। देखिए, एक होता है कि अपनी जो विधानसभा में तरक्की करना, अपनी विधानसभा में सुधार करना, लेकिन इस विधानसभा के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे। देखिए, आप हमारे चैनल पे देख रहे होंगे कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी गाय की कि किस तरीके से अवैध डेयरी चालकों ने अपने धंधे को फला फूला बना रखा है। काफ़ी धंधे कर रहे हैं ये लोग, गायों की संख्या इनके पास इतनी ज़्यादा होती है लेकिन उसका भरण पोषण जो है ये लोग नहीं करते। अगर आप मेरे पीछे इस वक्त देखेंगे तो देखिए जनकपुरी विधानसभा की ये C1 रेड लाइट के पास अगर आप नज़ारा देखें तो कितनी ही संख्या में आपको यहाँ पे ये गाय जो है नज़र आएंगी। साथ ही साथ अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊं मैं तो देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि कृपा करके गाय को गीला आटा ना डालें, ये गाय के लिए जानलेवा हो सकता है और इससे उसकी मौत भी हो सकती है। लिखने वाले से मेरा ये सवाल है कि आपने इतना ज़्यादा अवेयर किया इस चीज़ को देखते हुए कि यहाँ पे गाय है, लोग यहाँ पे गाय को खाना डालते आते होंगे और गीला आटा आपने उसको मना कर दिया, लेकिन क्या आपने ये सवाल किया यहाँ पे गाय रखने की परमिशन दी किसने, ये गाय है किसकी, ये गाय यहाँ पे आई कैसे? ये सवाल उठता है यहाँ से जा रहे हर एक उस व्यक्ति के लिए। देखिए, आपको पता होगा कि राजधानी में गाय जो है पालना अवैध तरीके से मना है, अवैध डेयरी जो है उसको चलाना मना है, कानूनी अपराध है, ये गैर कानूनी काम है। लेकिन ये काम हमारी राजधानी में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मेरे पीछे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक नज़ारा देख सकते हैं। देखिए, जितनी भी गायें हैं सभी के ऊपर चिन्ह है, सभी गायों के ऊपर कोई ना कोई निशानी लगी हुई है जिससे साफ पता चलता है कि कोई ना कोई मालिक इस गाय का है। अगर मैं कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा जूम करेंगे तो आप उन दो गायों को देखें, उनके कान पे आपको वो येलो कलर की चिट नज़र आएगी जो कि उन गायों पर लगाई जाती है, जिसे बताया जाता है कि ये गाय किसी ना किसी डेयरी वाले की है या कोई ना कोई इसका मालिक है। तो मालिक है कहाँ? जब इसका कोई मालिक है, उन्होंने अपनी निशानी इस पर छोड़ रखी है, तो मेरा सवाल यहाँ पे उठता है कि यहाँ पे इन गायों के ऊपर जो है वो जो निशानी है तो इनका मालिक गया का। देखिए, राजेश ऋषि जी जो है यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से विधायक रहे, इस बार उनका टिकट काट दिया गया, लेकिन ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि उनके क्षेत्र में इस तरीके से गायों का व्यापार हो रहा है तो उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए था। साथ ही साथ प्रवीण कुमार को अब टिकट दी गई, निगम पार्षद थे यहाँ के, लेकिन उनका काम बनता है कि इस तरीके से अवैध काम जो चल रहा है उसको रोकना। एमसीडी क्या कर रही है? जब एमसीडी वालों को गलत तरीके से पार्किंग की हुई गाड़ियां नज़र आती है तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं क्योंकि वहाँ से पैसा चाहिए, तुरंत उनको उठा लेते हैं गाड़ियों को। लेकिन जो ये गायें हैं जिनको अवैध तरीके से यहाँ छोड़ रखा है, कोई ना कोई इसका मालिक है, फिर भी इन गायों को आवारा बना के इस तरीके से रोड पे छोड़ना ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अपराध। तो देखिए, अगर आप देखेंगे जो लोग यहाँ पे आते हैं और गाय को कुछ ना कुछ डाल के जाते हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या होगा? वैसे नाम तो बताओ। नहीं पता ना। अभी आप यहाँ पे आए हो, गाय देख रहे हो, कुछ डालने आए हो, क्या लगता है इस तरीके से जो गाय खुली छोड़ रखी है इन्हें ऐसे छोड़ना चाहिए?
ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहिए। हाँ, तो पर क्या अब आप ये खुली देखेंगे भी किसी है ना तो- किसी की गाय है, ये सब पे चिल लगे हुए हैं। मतलब दूध निकालने के टाइम इनको घर लेके जाया जाता है, उसके बाद ऐसे छोड़ दिया जाता है। गलत मानते हैं इसे? हाँ, ये चीज़ तो गलत है बिल्कुल। हम इसको माता मानते हैं, बिल्कुल है ना। तो अब कोई नहीं करेगा तो कोई तो करेगा। बिल्कुल, अब ये ऐसे सड़कों पे घूमती हैं तो भी दिक्कत ही है। क्योंकि अब गाय सिर्फ एक व्यापार का साधन बन, जहाँ हम लोग उन्हें माता मानते हैं, हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे जिस तरीके से, लेकिन उसके बाद ऐसे आवारा छोड़ देना और फिर आप लोग इन्हें कुछ कुछ खिलाते हैं, तो ये गलत चीज़ है ऐसे छोड़ना इन्हें। हम तो कुछ आप गलत खिला रहे हो वो सही है, हाँ। बट हाँ, इनके लिए कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए। लेना चाहिए, ठीक है। हाँ। तो देखिए, आप यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो इन्हें कुछ ना कुछ डाल के जाते हैं, उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि गाय हमारी माता है, जिनको हम गौ माता कहते हैं, लेकिन उस गाय को इस तरीके से यहाँ पे खुला छोड़ रखा है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म का यहाँ पे अपमान होता हुआ नज़र आता है कि हम इन्हें माता मानते हैं, हम इनको पूजते हैं, इनकी पूजा करते हैं, लेकिन लोगों ने व्यापार के चलते अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इन्हें इसी तरीके से छोड़ रखा है। देखिए, आप अगर इस रोड के हालात देखें तो ये फुटपाथ है, ये लोगों के पैदल जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, लेकिन ये जो गाय वालों ने अपनी अपनी गायों को इसी तरीके से छोड़ रखा है, उसके बाद ये चलती फिरती गौशाला जो है आपको नज़र आएगी। कृपया अभी आपने खाना डाला, आप तो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही हैं कि आपने गाय को खाना डाला, लेकिन आपको नहीं लगता जो इनके मालिक हैं, जो इनसे दूध निकालते हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इन्हें पालना चाहिए? वो अपने आप अगर घर में रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। बेटर है, क्योंकि गाय को इस तरीके से खुला छोड़ना ये गलत है। गलत तो है, पर यहाँ के जो एमसीडी वगैरह है, इनका अगर कुछ उन पे रोक लगाए तो बेटर है। मतलब एमसीडी सो रही है कहीं ना कहीं, बिल्कुल सो रही है। गाय माता को छोड़ रखा है, जिन्हें माता बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। पॉल्यूशन देखो ना, ये जो पन्नी वाले कचड़े सारे जगह बिखरे पड़े मिलेंगे। बिल्कुल, हाँ। तो इनको गवर्नमेंट को भी इनको देखना चाहिए। और आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली में डेयरी चलाना अवैध है, डेयरी नहीं चल सकती दिल्ली में, गाय को नहीं ऐसे पाल सकते। मेरे अंदाज से जहाँ तक मुझे पता है, पर्टिकुलर उनके लिए तो एक डेयरी स्पेस दिया गया है, जो कोला डेयरी के नाम से है। बट उन लोगों को स्पेस है, लेकिन जो अवैध तरीके से गायों को चलते उठा लेते हैं, फिर इनका दूध निकाल के बेचते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर दिल्ली सरकार करती है तो अच्छा है, पर उनको तो छुट्टी हो तभी तो करेंगे। तभी तो करेंगे, बिल्कुल। फुर्सत हो तो करेंगे। एमसीडी सो चुकी है। बिल्कुल। आप देख रही होंगी, आप भी गाय को खाना डालने हैं, जिस तरीके से गाय नहीं डाला मैंने, वैसे ये गायें जो खुली छोड़ रखी हैं, कोई ना किसी की गायें, आप गलत मानती हैं? किस तरीके की गायें को छोड़ रखा है? बिल्कुल गलत है, नहीं छोड़ना चाहिए, अपने घर में ही रखना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली में गाय पालने पे ही पहली बात तो रोक है। अवैध तरीके से जो डेयरियां चला रहे हैं, शाम के समय इनसे दूध निकालते हैं, दिन में इन्हें छोड़ देते, कितना गलत मानती है इसे? बहुत गलत है, इसका तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। लेकिन ये छोड़ते हैं, ये तो देखने, जिनकी है उनको देखना चाहिए। देखना चाहिए। देखेंगे अगर यहाँ पे तो कूड़े में गायें मुंह मारने को बिल्कुल मतलब कह दे मजबूर हो चुकी है। हाँ जी, कूड़ा ही खा रही है, कूड़ा ही खा रही है, और वही दूध हम सबके घरों में आता है। हाँ जी, हाँ तो जी। कितना हानिकारक है ये? दूध लेते हैं, इसका देते हैं, मुझे नहीं पता, पर बाकी ये बहुत गलत है। फिलहाल ये बाउंड्री वगैरह हो जाए तो ये अंदर नहीं जाए ना। नहीं जाएंगे, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, मतलब ध्यान उन्हें देना चाहिए जो इनके मालिक है, जिन्होंने अवैध तरीके से इन्हें पाल रखा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं तो मदर डेयरी पे वो लेने आई थी घी। अच्छा, तो आप देखेंगे आंटी भी यहाँ से निकल रही थी, तो इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से गाय यहाँ पे खुली छोड़ रखी है। नहीं छोड़नी चाहिए, इसका ऑप्शन जरूर उठाना चाहिए लोगों को, लेकिन बोलते ही नहीं है कोई। लोग नहीं बोलते, क्योंकि देखिए अगर स्पीड में कोई जा रहा है, ये तेजी से बीच में आ जाए तो एक्सीडेंट भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बहुत कई बच्चों के हुए हैं बीच में। हमने ऑलरेडी जैसे घूमने आते हैं पार्क में देखा है, होते हैं गाय की वजह से होते हैं, क्योंकि क्या करें ये बेचारी कोई नहीं जानते। स्मेल तो बहुत है बेटा। देखिए अगर आप ये गाय को देखेंगे तो इनके कान में भी आपको नंबर नजर आएगा, नंबर की चिट डली हुई है। अपने मालिकों ने उनको ने डाला हुआ। तो आपको पता है आंटी ये किनकी है या मालिक कहाँ? हम तो उधर से आए हैं बेटा, काफी दूर से। अच्छा, मैं तो मदर डेयरी पे घी देखने आई थी। देखेंगे हर किसी के कान में आपको चिट नजर आएगी, नंबर नजर आएंगे, मतलब किसी ना किसी की ये गाय है, लेकिन उसके बाद भी इन गायों का कोई भी इलाज, कोई इनके लिए कड़ा इंतजाम नहीं किया जाता। डेयरियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन इनको खुला
जो है रोडों पर छोड़ रखा है। लोगों की अब बातें सुन रहे लोग जो है बेहद नाराज़ होते हैं इस चीज़ से कि जब गाय को पाल रखा है, उनसे दूध निकाला जाता है, तो क्यों नहीं उनका पालन पोषण भी किया जाता। अगर आप देखेंगे तो इस गाय की पीठ पे भी आपको जो है एक चिन्ह नज़र आएगा, जिसकी ये गाय है उसने जो है अपना चिन्ह लगा के इस गाय पे छोड़ दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कूड़े के अंदर आप इन गायों की संख्या देखें कि कितनी ज़्यादा संख्या में जो है आपको यहाँ पे गाय नज़र आएगी और किस तरीके से जो है ये कूड़ा खाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। गायों को पालना और जब ये दूध देती है उस समय इन्हें घर वापस ले जाना, दूध निकाल के फिर उसी तरीके से रोड पर छोड़ देना, ये किस तरीके का व्यापार जो है दिल्ली में चलाया जा रहा है। देखिए, राजधानी में गैर कानूनी तरीके से डेयरियों चलाने पर रोक है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे संख्या देखेंगे तो इतनी ज़्यादा संख्या में आपको ये गाय यहाँ पे नज़र आएंगी। तो देखिए, आपने इस पूरी वीडियो में देखा कि किस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि गाय जो है ये कूड़ा खाने को मजबूर है। ये वो गाय है जो हमें दूध देती हैं, जिनका दूध हम पीते, तो आप अंदाज़ा लगाएं कहीं ना कहीं वो दूध भी हानिकारक हो सकता है। लेकिन गायों पर बढ़ रहे इस अत्याचार को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और आपको क्या लगता है कि इस तरीके के अपराध को कैसे रोका जा सकता है, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि ऐसे अवैध डेयरी चालकों पर जो है कोई कड़ी कार्रवाई हो सके। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।